Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, and this is Anjali, your mentor for English, and I would like to welcome each one of you on our textbooks channel, where in today's session I am here to brief you about the most awaited notification which has already come, and उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. We are going to talk about a lot of things, a lot of important stuffs which is very much related to this examination, that is how your examination is going to be. If a person who is going to attempt this examination for the first time, what all things you need to know. For example, what is the exam pattern going to be, how the marking scheme will be, क्या सिलेबस रहेगा हमारे इस एग्जाम में, सभी सेक्शंस का, वो सभी चीजें हम बात करने वाले हैं आज की सेशन में. ओके, सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर देयर इन दिस सेशन, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेशनल वन. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सभी लोग इस सेशन को फटाफट सभी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन विल गेट टू नो अबाउट दिस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ यहाँ पे ये बताने के लिए दैट इन दिस एग्जामिनेशन द फर्स्ट थिंग वेयर यू नीड टू फोकस इज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय एग्जाम पैटर्न. ठीक है, तो आपने सभी लोगों ने जनरली ये सुन रखा ही होगा दैट जनरली आवर SBI क्लर्क एग्जामिनेशन हैपेंस इन 2 phases, and that is what prelims, that some people also call tier 1, and the another one is mains examination, right? So same thing is going to again for this year too. So prelims और mains की जो है ना हमारी यहाँ पर होगी एग्जाम आपके SBI क्लर्क के लिए. जिन बच्चों ने पहले ये एग्जामिनेशन दे दिया है और बाई सम चांस अगर आपका जो भी मार्क्स या जो चीज़ें कम हो गई थी या कोई जो है ना कुछ मिस्टेक्स अगर वहाँ पर हो गई थी पैटर्न को लेके या सिलेबस को लेके, सो डोंट skip these things in this year's examination guys. ठीक है, तो हमारी SBI क्लर्क को बेसिकली हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पर 2 पार्ट्स में, बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए दैट when this examination is going to happen. So guys, according to the official notification released by SBI, the information is raised there in front of you. तो हमारी जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है 27 अप्रैल से. ओके, सो दिस डेट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि चलो ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव एम्पल टाइम, वी विल स्टार्ट फिलिंग आवर फॉर्म एट लाइक 15-16. जनरली क्या होता है, a lot of students decide at the last moment and वहाँ पर हो जाती है गड़बड़. ठीक है, वहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है that maybe a lot of times बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है साइट पर, तो क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हो जाती है गड़बड़ वहाँ पे कि आपका समय से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है. ठीक है, या अगर कुछ गलतियां हो गई तो उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता है. सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट की लास्ट डेट आएगी तब हम उसे फिल करेंगे. अगर आप डिसाइड कर लेते हो 4-5 दिन के अंदर दैट यस यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू फिल दैट फॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर डेट. ओके, लास्ट डेट आपका फी जो भरने का है वो दैट इज गोइंग टू बी 17th of May. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ जो टेंटेटिव डेट हमें दी गई है वो है जून. मतलब डेट नहीं कहेंगे, इसे मंथ बोलेंगे. सो टेंटेटिव मंथ is going to be June, or you all are aware that yes, regarding the situation which is right now ongoing, so the department is going to take decision accordingly. So yes, you have that much time. Even if it happens in June, still you have like मई का तो पूरा मंथ आपके पास है, एंड स्टिल अप्रैल का 4-5 दिन ले लो, एंड जून का लेट्स से 1 or 2 weeks अगर हम लेकर चलते हैं, तो वी हैव लेट्स से 40 to 50 days in our hand to prepare for this exam. प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट है उसका डेट अभी तक नहीं बताया गया है हमें, और मेंस एग्जामिनेशन जो होगी वो अभी आपको यहाँ पर देखा जाए तो बस एक टेंटेटिव डेट दी गई है, दैट इज 31st of July. जनरली गाइज यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट इफ योर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, आफ्टर दैट ओनली
10 to 20 days आर देयर जिसमें आपको मेंस की एग्जामिनेशन होती है. सो फाइनली अगर आप ये सोच रहे हो दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन सेपरेटली एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन सेपरेटली, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस. ठीक है, ये केस हमेशा हमारा पैरेलल चलता है. तो अगर आपको कोई ये सजेस्ट भी करता है कि भाई पहले तुम प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस बाद में देख लेंगे, दैट्स अ रॉन्ग सजेशन गाइस. ठीक है, because if you compare the syllabus and everything of these two examination, more or less it is going to be same. Only change is going to be the level of difficulty and a bit of pattern. ठीक है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाता है. ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने आपको बताया, SBI क्लर्क 21 की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दीज आर गोइंग टू एक्चुअली हैव व्हाट दीज फेजेस. सो पहला जो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद हम करेंगे मेंस एग्जामिनेशन. उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन्हीं के लिए है अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज जो है ना वहाँ पे अगर आपका 10th और 12th में अगर वो पेपर है तो फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं है. बट लेट अस अज्यूम कि आप किसी स्टेट के हो, लेट्स से आप यूपी में हो और यूपी में आपका लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है, बट आपने सोचा कि नहीं मैं यूपी से नहीं भरूंगा, मैं महाराष्ट्र से भरूंगा. ठीक है, तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी हो जाएगी. तो उस सिचुएशन में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ जाएगा, सो दैट मतलब प्रूफ हो जाए कि भाई आपको मराठी अच्छे से आती है. ठीक है, क्योंकि आपके 10th और 12th में कहीं ना कहीं अगर आप यूपी में से हो तो हिंदी एज अ लैंग्वेज रही होगी बट मराठी एज अ लैंग्वेज तो नहीं होगी. तो इसलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए होगा जो किसी और स्टेट से भर रहे हैं फॉर्म को. एंड लास्ट आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है, मतलब यहाँ पर इंटरव्यू की बिल्कुल भी चिंता नहीं है. ओके, चलिए फिलहाल हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये that how my marks are going to get distributed when we talk about SBI Clerk 2021 and that to prelims की. ठीक है, फिलहाल हम बस प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शन हमें दिए जाते हैं एंड दैट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हो, एंड लास्ट वन इज योर रीजनिंग एबिलिटी. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस इज 30 और वो 30 मार्क्स का रहेगा. बाकी दोनों सेक्शंस आपकी 35 क्वेश्चंस होती हैं और 35 मार्क्स होंगे. मतलब सीधी सी बात है, आपको +1 दिया जा रहा है हर एक करेक्ट जो आपने आंसर मार्क किया है उसके लिए, और अगर आपने गलती कर दी है तो आपको 0.25 की पेनाल्टी भरनी होगी. यानी इफ यू मेक 4 क्वेश्चंस रॉन्ग योर 1 मार्क विल गेट डिडक्टेड. So yes, negative marking is there, so you have to be very very cautious. Okay, duration भी जो है ना वो यहाँ पर फिक्स होती है. So duration will remain fixed for each section. और वो क्या क्या है, 20 मिनट्स आपकी इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स आपकी मैथ्स के लिए एंड 20 मिनट्स आपकी रीजनिंग के लिए. तो एकदम भेदभाव नहीं करते हैं, तीनों सेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम ड्यूरेशन का आ रहा है. सो टोटल आपके पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 60 मिनट्स मिलते हैं जहां पर आप टारगेट कर रहे होते हो 100 मार्क्स के लिए. मतलब अगर आप नॉर्मली इस चीज को देखें तो आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या 1 मार्क्स को जो है ना सिक्योर करने के लिए. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अजाइल, यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. यानी टाइम की वजह से, ठीक है, हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस आपको जब घर में दिया जाए तो आप आराम से सॉल्व कर लो, बट हाँ एग्जामिनेशन के उस प्रेशर में, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप सभी के लिए. ठीक है, ओके, ये तो हमने अभी आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया. ये फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है मेंस के बारे में. ठीक है, सो मेंस की अगर हम पैटर्न चेक करें तो बेसिक डिफरेंसेस, इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू हैड 3 सेक्शन राइट, बट इन योर मेंस एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग 4 सेक्शन. वो क्या है, तो एडिशनल आपका यहाँ पर आ जा रहा है क्या, एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. बाकी सारी सेक्शन आपकी सेम है. यानी वी हैव इंग्लिश हियर, वी हैव क्वांट एंड देन वी हैव रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. तो जो आपका रीजनिंग के साथ जो है ना कंप्यूटर्स के भी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे इन्वॉल्व रहते हैं. तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपका ऐड हो रहा है जनरल अवेयरनेस का, एंड यस दैट इज गोइंग टू बी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कर लेना होता है पूरा
जो है ना बिल्कुल कंठस्थ आपके मुंह पर रहना चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू बी फॉर योर जनरल अवेयरनेस. तो आपको एक बार यहाँ पर मैं दिखा दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स क्या रहेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी 50, मार्क्स इज गोइंग टू बी 50, बट ड्यूरेशन मिलने वाला है आपको सिर्फ 35 मिनट्स. इन योर इंग्लिश यू आर गोइंग टू हैव अ 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स. तो सबसे कम जो है ना ये सेक्शन आपका इंक्लूड कर रहा है. And you will be having again same 35 minutes for the same. Now 50 questions from each quants and your reasoning. मार्क्स आपका 50 रहेगा, बट यहाँ पर आपको मिल रहा है 60 मार्क्स. तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, राइट. फिर 45 मिनट्स आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और ये 160 मिनट्स का कॉम्पोजिट टाइम रहेगा, ठीक है. बट यहाँ भी आपको सेक्शनल टाइमिंग को बहुत बहुत सीरियसली लेना है. ओके, सो दिस टाइमिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगेन आपकी स्पीड, एजिलिटी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर. तो 160 मिनट्स में आपको बेसिकली 190 क्वेश्चन को करना है टारगेट. मतलब अगेन मेंस की एग्जामिनेशन में भी यू डोंट हैव लाइक फॉर 1 क्वेश्चन 1 मिनट, ऐसा गणित नहीं बैठेगा यहाँ भी. तो आपको अगेन स्पीड के ऊपर पूरा काम करने की जरूरत है. फिलहाल अभी का मुद्दा ये है दैट वी are going to prepare for our prelims examination first. So I am going to give you a let's say detailed explanation कि आपके तीनों सेक्शन, क्योंकि prelims में we have only 3 sections, English, Quant and Reasoning, right? तो इन तीनों सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है. एंड येस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सिलेबस विच इज एक्चुअली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यानी Tier 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम. So guys, as of now you can see on your screen हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज है. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये आपकी प्रायोरिटी के साथ भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ अ सेक्शन दैट एग्जाम में क्वेश्चन इज बाउंड टू कम. यू कैन नॉट डिनाई कि क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा. मैक्सिमम मार्क्स विच वी कैन टारगेट हियर इज 8 to 10 मार्क्स. तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो जाता है आपका. ओके, देन यस, अगेन क्लोज टेस्ट इज द सेकंड टॉपिक. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कई पैटर्न में देखने को मिलता है. सिंगल फिलर हो गए, डबल फिलर्स हो गए, तो वो जब हम इंग्लिश की बात करेंगे और इंग्लिश की आपकी क्लासेस चलेगी तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं. एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में भी अगर आपने लास्ट के इफ यू हैव सीन द 2 to 3 papers of the last years, so you get to know that in error spotting also examiners are actually doing a lot of experiments. So this is not only the traditional approach जहाँ पे एक sentence दी गई रहती थी और आपको slashes दिए गए रहते थे and then you have to find out the sentence कहाँ error है. उसके अलावा भी अब एक ही सेंटेंस पे 2 एरर्स रहती हैं, राइट. सो इन आवर क्लासेस वी आर आल्सो गोइंग टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. फिर आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड देन पैराजंबल. सो दोज आर लाइक सिबलिंग्स टू ईच अदर. सो सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज नथिंग बट अ सेंटेंस विल बी इन अ जम्बल्ड वे और आपको उसको करेक्ट करना है. बट पैराजंबल में वो क्या हो जाता है, डिफरेंट लाइन्स होती हैं और उनको आपको करेक्ट तरीके से एक पैराग्राफ बनानी होती है, ठीक है. फिर सिनोनिम एंटोनिम, ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश एग्जामिनेशन इज देयर, सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स यू कैन नॉट सेपरेट इट अवे, राइट. Then we have match the following question, connector question and odd one out question. So these are some of the topics. All the topics are not going to come together. So let's say it can be a combination of reading comprehension, fill in the blanks, parajumble, error and odd one out. Okay? तो जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक्स आपको एक ही शिफ्ट में आ रहे हैं क्वेश्चंस. इट माइट बी सम कॉम्बिनेशन. ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एरर आ गया, सिनोनिम एंटोनिम आ गया, मैच द कॉलम आ गया, ठीक है. तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस सिनोनिम्स एंटोनिम्स में अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी आजकल जो है ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनमें ऐड हो गए हैं और वो आता है वर्ड स्वैपिंग का. So when we will be doing these practice in our YouTube classes or even in our textbook classes, तो आपको वो दिखाई देंगे that in what way we are going to handle these questions. तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात. What about our numerical ability, यानी कि हमारी क्वांट सेक्शन में क्या होता है. तो क्वांट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखी गई है वो है आपका पहला टॉपिक, इट इज DI. डेटा इंटरप्रिटेशन इज समथिंग मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा, हमेशा सुन रखा है.
सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वाइटल रोल, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अरिथमेटिक का पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट है क्वेश्चंस आने के, ठीक है. तो अरिथमेटिक इज समथिंग आप सेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ना, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर सीरीज इज देयर, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पार्टनरशिप से दिखाई देता है, मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन एंड एवरेज. तो अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो अरिथमेटिक और डीआई इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर क्वांट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं रीजनिंग एबिलिटी की यहाँ पे बात कर लूं. कोडिंग डिकोडिंग हमारा पहला टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल. मतलब मैं ये तीनों की अगर बात करूं और इसके साथ अगर सिलॉग्स भी मैं ऐड कर दूं तो ये आपकी रीजनिंग के लिए दिस बिकम्स लाइक वेरी गुड टॉपिक्स दैट इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ना, सो दैट मैक्सिमम मार्क्स आपकी कहीं ना कहीं यहीं से आ रही है. पजल इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ, बट ट्रस्ट मी गाइस, पजल के बिना काम भी नहीं चलने वाला. सो यस, पजल के बाद की अगर हम बात की जाए तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हैं, रैंकिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सिलॉग्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और फिर सीरीज. तो सीरीज इज लाइक वेरी रैंडम टर्म, बट क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के आते हैं आपको. ओके, तो अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करूं जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, वो तीनों ही सेक्शन कहीं ना कहीं आपके जो है ना इस 60 मिनट्स के अंदर करना, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर चैलेंज गाइज. देखो, कंसेप्ट को समझ लेना एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट इज वन थिंग, and then if you have to solve that question within a timer, that becomes completely a different thing, right? So you need to be very very fast, you need to be very very let's say cautious कि मैं कौन सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, मैं कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 60 मिनट्स में अगर आप 60 क्वेश्चंस भी सही सिलेक्ट कर लो आउट ऑफ ऑल दीज 100 क्वेश्चंस, you guys are through, है ना. प्रीलिम्स में फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ठीक है. Okay, so guys, I will keep the session till here itself. I hope this whole session has provided you a brief information. जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So I want all of you to get information from this, or if you have any question you can definitely ask it in the comment section, as well as share this session to as many students as you can, so that अगर किसी को कभी कोई परेशानी हो, if you get stuck somewhere, you can very well know where the answer lies, ठीक है. So thank you for being there in this session everyone, और मैं आशा करूंगी कि आप लोग बहुत बढ़िया से एसबीआई क्लर्क की तैयारी करो. टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो है ना मैराथन सेशंस और सेशंस चल रही हैं आपके मेंटर्स की, उन्हें जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वो आपको एक प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा जरिया है, प्लस साथ ही साथ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर भी वो वर्क करता है, ठीक है. चलिए मिलते हैं अगली किसी सेशन के दौरान. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. टेक केयर गाइज.